हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू BIMT यूट्यूब चैनल। BBA सेकेंड ईयर का आपका सब्जेक्ट है एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट। उसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, वो है हमारा एडवर्टाइजिंग रिसर्च का। और ये हमारी यूनिट 5 आज से स्टार्ट हो रही है। यूनिट 5 में हमारा एडवर्टाइजिंग रिसर्च का टॉपिक है कि जब भी हमें एडवर्टाइजमेंट करनी है उसके बारे में हमें पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, पूरे डाटा कलेक्ट होना चाहिए कि हमने किस फील्ड में एडवर्टाइज करनी है, किस प्रोडक्ट की करनी है, किस एरिया में करनी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना ताकि हमारी जो एडवर्टाइजमेंट है सही डायरेक्शन में जाए। इसलिए तो एडवर्टाइजिंग रिसर्च का सबसे पहले हम मीनिंग करते हैं। एडवर्टाइजिंग रिसर्च इज अ साइंटिफिक टेक्निक ऑफ डेप्थ एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर, कि कंज्यूमर का बिहेवियर किस सिचुएशन में कैसा होगा उसकी डेप्थ एनालिसिस इज कॉल्ड एडवर्टाइजिंग research. It is done through a process which involves systematic gathering, recording and analysis of data related to effectiveness of an advertisement. कि मीन्स इसके अंदर हम वो सारा डाटा गैदर करते हैं जो हमें एडवर्टाइजमेंट की इफेक्टिवनेस के बारे में बताए कि कितनी वो इफेक्टिव होगी फ्यूचर में अगर हम ये चीज इस जगह पर उसी तरीके से जिस तरीके से हम चाहते हैं वैसे इम्प्लीमेंट कर सके, और वो भी अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ कस्टमर्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसमें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग रिसर्च। की मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, हमने क्यों करनी है एडवर्टाइजिंग रिसर्च? टू इनहेंस अवेयरनेस, कि हमें अपने बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस पता हो, कंज्यूमर्स के बारे में अवेयरनेस हो हमें कि वो आखिर क्या डिमांड कर रहे हैं, हम जिस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं क्या वो डिमांड में है या नहीं है। मीन्स इन सारी चीजों की अवेयरनेस के लिए, इनहेंस करने के लिए अवेयरनेस को ये की जाती है। थ्रू रिसर्च इट इज इजी टू प्लान द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऑफ एनी प्रोडक्ट सर्विसेज, की अगर हमें पता होगा कि हाँ हम किस फील्ड में कर रहे हैं, प्रॉपर अवेयर होंगे उस चीज से, तो हम इजीली सही डायरेक्शन में अपनी स्ट्रेटेजी को, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को लेके जा रहे हैं। नेक्स्ट है टू नो एटीट्यूडनल पैटर्न, कि क्या एटीट्यूड है कंज्यूमर्स का, कस्टमर्स का हमारे प्रोडक्ट के लिए, ये सब जानने के लिए। A thorough research predicts the people's attitude. It analyzes the changing attitudinal pattern of a geographical area. Knowing the customer's attitude is very important before launching a new product and its advertisement. मीन इन सब के लिए हमें कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करना जरूरी है, हमें हर चीज के बारे में पता होना जरूरी है। फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, टू नो पीपल्स एक्शन और रिएक्शन, कि अगर हम किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करेंगे तो लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहेगा, एक्शन रहेगा या रिएक्शन रहेगा, किस तरीके से रहेगा, वो सब जानने के लिए। और लास्ट है इसमें एनालिसिस, कि प्रॉपर हमें एनालाइज करने के लिए कि क्या चीज है, हम किस प्रोडक्ट के बारे में कर रहे हैं, हम कहीं किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये सब एनालाइज करना कि सही डायरेक्शन में है या नहीं, इसके लिए हमें रिसर्च की जरूरत होती है। बेस्ड ऑन डीप रिसर्च एंड एनालिसिस इट इज सिंपल टू डिजाइन एंड डेवलप अ क्रिएटिव एड इफेक्टिव इनफ टू इन्फ्लुएंस कंज्यूमर्स, कि अगर हम प्रॉपर्ली एनालाइज हर चीज को करके चलेंगे तो जो हमारी एडवर्टाइजमेंट है बहुत इफेक्टिव रहेगी, लोगों पर उसका, कंज्यूमर्स पर उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग रिसर्च, की इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने किया है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कि क्यों करते हैं, फिर इंपॉर्टेंस है कि इससे हमें क्या फायदे हैं। कंडक्टिंग रिसर्च बिफोर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट एंड सब्सिक्वेंटली डेवलपिंग एन एड हैज द फॉलोइंग इंपॉर्टेंस, कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट है डेवलप क्रिएटिव डिजाइन स्ट्रेटेजी, कि हम एडवर्टाइजिंग रिसर्च करके जब हम अपने पूरे कॉम्पिटिटर्स का देख लेंगे, मार्केट में लोगों की क्या डिमांड है, उस सबके अकॉर्डिंगली हम अपना प्रॉपर एक डिजाइन बनाएंगे एडवर्टाइजमेंट का, तो हमारा क्या होगा कि हम इजीली उन्हें मतलब क्रिएटिव डिजाइन डेवलप कर पाएंगे और स्ट्रेटेजी भी बहुत अच्छी हमारी होगी। Once all information is available, it is very simple to develop an eye-catching design. It also helps in making a well-defined strategy to develop your business. It means आप स्ट्रेटेजी भी बहुत अच्छी बना पाओगे और आप जो आपका एडवर्टाइजमेंट का डिजाइन है वो भी बहुत अच्छे तरीके से बना पाओगे अगर आपने प्रॉपरली रिसर्च किया होगा कि किस फील्ड में क्या हमें चाहिए, क्या लोगों को पसंद आएगी, क्या आई कैचिंग है, मतलब लोग किसे देखकर ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट। एडवर्टाइजिंग रिसर्च से हमें ये भी फायदा है कि हमें अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चलता है। जब हम पूरी मार्केट सर्वे करते हैं तो हमें पता चलता है कि किस चीज की डिमांड है, किस फील्ड में लोग कैसी चीज की डिमांड कर रहे हैं, तो ये सब चीजें पता करने से हमें क्या होता है, अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चलता है, तो हम उसे टारगेट एरिया में फिर जाते हैं ताकि हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। Research suggests what is the right time to launch the product. It also tells which geographical location is the best for the product. Geographical location के बारे में और जो टाइम, जिस टाइम में हमें लॉन्च करना चाहिए, दोनों हमें बताता है एडवर्टाइजिंग रिसर्च। नेक्स्ट मेजर्स योर रेपुटेशन,
कि आपकी रेपुटेशन के बारे में पता चलता है कि आप प्रॉपरली हर चीज एनालाइज करके कर रहे हो, आप एक बेस्ट आउटपुट दे रहे हो, बेस्ट एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो, तो आपकी रेपुटेशन इंक्रीज होती है और आपकी रेपुटेशन को लोग मेजर कर पाते हैं, लोग जान पाते हैं कि हाँ ये भी एक ब्रांड है, ये भी एक प्रोडक्ट है। इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल टू नो योर कॉम्पिटिटर्स रेपुटेशन एंड क्रेडिट इन द मार्केट। इट हेल्प्स डेवलप फॉल्टलेस स्ट्रेटेजी, कि आपके कॉम्पिटिटर्स के बारे में पता चलता है और अपनी भी आप उस अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजी बना पाते हैं। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाइज मेजर प्रॉब्लम्स, की जो हमारी मेजर प्रॉब्लम्स है बिजनेस में, मार्केट में, उनके बारे में भी हमें पता चलता है ताकि हम उसे ओवरकम कर सकें। रिसर्च हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल प्रॉब्लम। रिसर्च हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल प्रॉब्लम्स, जितनी भी होती है जिन्हें हम ठीक कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट एनालाइजेस प्रोग्रेस, की जो हमारी प्रोग्रेस है उसे भी एनालाइज करने में एडवर्टाइजिंग रिसर्च हमें हेल्प करती है। इट हेल्प्स टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ योर प्रोडक्ट, लाइकवाइज यू कैन मॉनिटर योर प्रोग्रेस। नेक्स्ट इज मिनिमाइज द रिस्क, कि हमारा जो रिस्क है, रिस्क फैक्टर बहुत कम हो जाता है इसकी हेल्प से। क्यों? क्योंकि हमें पता है हमें किस फील्ड में करनी है, किस टारगेट ऑडियंस को करनी है, किस प्रोडक्ट में करनी है, किस वे में करनी है, ताकि हमारे कॉम्पिटिटर से हमारी बेस्ट हो सके। तो हमारा जो रिस्क है ये सारा मार्केट रिसर्च के कारण मिनिमम हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट इज डेवलपिंग क्रिएटिविटी, कि इसके अंदर हमें एडवर्टाइजिंग रिसर्च से कुछ क्रिएटिव करने का मौका मिल जाता है कि हम नया नया हमेशा लेकर आते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि ये चीज तो पुरानी चल रही है। रिसर्च से ही हमें पता चल सकता है कि ये चीज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है मार्केट में और ये चीज की अभी कमी है। लोग इस चीज को जिस चीज को डिमांड करते हैं, हम अपने प्रोडक्ट में वही चीज लेके आते हैं, एडवर्टाइजमेंट में हम वो चीज नयापन लेके आते हैं ताकि लोगों को हम अट्रैक्ट कर सकें अपने प्रोडक्ट की। When all the information is accessible, a well-formed strategy could be designed to develop the organization further. तो ऑर्गेनाइजेशन को भी आगे डेवलप करवाने में बहुत हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है इंप्रूव योर पोजीशन इन द फील्ड, कि आपकी इन द फील्ड मींस मार्केट में भी आपकी पोजीशन इंप्रूव होती है विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग रिसर्च। एडवर्टाइजिंग रिसर्च enables the company to find a suitable time and ways to launch their product. रैंक योर इमेज, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इंपॉर्टेंस का, रैंक योर इमेज, कि आपकी इमेज को भी रैंकिंग प्रॉपर्ली हो पाती है विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग रिसर्च। एडवर्टाइजिंग रिसर्च enables comparisons between organization, so it helps a company to know its place in the market compared to the others, कि आपको पता चलता है कि आपके कॉम्पिटिटर से या जो भी आपके साथ के लोग हैं, कंपनीज हैं जो आपके साथ compete कर रही हैं, उनकी क्या पोजीशन है मार्केट में और आपकी क्या पोजीशन है। इससे प्रॉपर्ली रैंकिंग हो पाती है कि आप कितना बेटर पोजीशन में हो या कहां पर लैग कर रहे हो। ये सब चीजें हमें एडवर्टाइजिंग रिसर्च की हेल्प से पता चल जाती है। इसके अंदर हम डिटेल सर्वे करते हैं एक एक पॉइंट के ऊपर कि लोगों की डिमांड क्या है, वो नया क्या चाहते हैं, उनकी क्या क्या मतलब कौन सी मार्केट है जहां पर ज्यादा डिमांड है। तो ये सारी चीजें हमें एडवर्टाइजिंग रिसर्च की हेल्प से हमें मिल जाती है। फिर है इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट है प्रिडिक्ट लाइकली इश्यूज, की जो इसके साथ मिलते जुलते इश्यूज हैं उनके बारे में हमें पता चलता है। जैसे प्रिडिक्ट फोर्थकमिंग प्रॉब्लम्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन माइट फेस, कि हमें आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में भी पहले ही पता चल जाता है कि ये प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती है, तो हम पहले से ही स्ट्रेटेजीज बना के रखते हैं ताकि हम उस सिचुएशन में अपने आप को बचा सके, अपने आप को लॉस होने से रोक सके। फिर है मॉनिटर्स प्रोग्रेस, की जो हमारी प्रोग्रेस है उसमें प्रॉपर मॉनिटरिंग रखती है कि सही डायरेक्शन में हमारी प्रोग्रेस है या नहीं है, प्रोग्रेस हो भी रही है या नहीं हो रही है। फिर है लेस चांसेस ऑफ फेलियर्स, कि अगर हम प्रॉपरली रिसर्च करके सही मेथड्स यूज करके रिसर्च करेंगे तो हमारे जो चांसेस ऑफ फेलियर्स है बहुत कम हो जाएंगे, कि हमारी स्ट्रेटेजी बिल्कुल भी फेल नहीं होगी, बहुत ही सही डायरेक्शन में जाएगी। तो दिस विल रिड्यूस रिस्क ऑफ फेलियर्स इन द एडवर्टाइजिंग रिसर्च इज थॉरो, कि अगर प्रॉपरली हमने की होगी तो हमारे रिस्क भी मिनिमाइज हो जाएंगे। तो ये हमारे इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स थे एडवर्टाइजिंग रिसर्च के। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है द रिसर्च प्रोसेस, कि हमने अब ये तो कर लिया कि हमने रिसर्च करनी है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और उसके इंपॉर्टेंस क्या है, क्या फायदे मिलेंगे हमें, लेकिन उसका प्रोसेस क्या है। किसी भी चीज में प्रोसेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है। रिसर्च प्रोसेस जो भी है हमारा, और ये बहुत ही इंटररिलेटेड एक्टिविटीज है आपस में, लेकिन प्रॉपरली जरूरी नहीं कि वो सीक्वेंस ही फॉलो करें, ऊपर नीचे हो सकती है लेकिन वो सारी की सारी चीजें होनी जरूरी है। तो इसमें हमारा प्रोसेस में फर्स्ट है आइडेंटिफाई एंड फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम,
कि सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना, किसी भी रिसर्च प्रोसेस में, किसी भी प्रोसेस में सबसे पहला होता है हमारा स्टेप आइडेंटिफिकेशन का, कि पहले हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि हमने किस फील्ड में रिसर्च करनी है, क्यों करनी है, क्या प्रॉब्लम है हमारी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस प्रोसेस में, आइडेंटिफाई एंड फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके प्रॉपर उसका एक फॉर्मुलेशन करना, उसका एक स्ट्रक्चर बनाना। नेक्स्ट इज चूज द रिसर्च डिजाइन, कि फिर हमने रिसर्च डिजाइन पर एक चूज करना जिसके थ्रू हम अपने जो प्रॉब्लम है हमारी वो हम उसे रिमूव कर सके, उसका प्रॉपरली एक डिजाइन बनाना है कि किस वे में हम आगे प्रोसेसिंग करेंगे। फिर डिटरमिन द इंफॉर्मेशन नीड्स, कि हमें किस किस इंफॉर्मेशन की नीड है वो सबको आइडेंटिफाई करना, कि हमने अगर रिसर्च करनी है तो हमें क्या क्या चीजें चाहिए, अपने रिसर्च में किस चीजों के आंसर हमें चाहिए। तो ये सारा हमें मिलेगा इस प्रॉपरली अगर हम सीक्वेंस से फॉलो करेंगे, या आगे पीछे भी हम इसे कर सकते हैं, ओवरलैप कर सकते हैं रिसर्च प्रोसेस की, एडवर्टाइजिंग रिसर्च प्रोसेस की जो स्टेप्स हैं वो आपस में ओवरलैप कर सकते हैं। फिर है डिजाइन डाटा कलेक्शन फॉर्म्स, कि मीन्स जितने भी हमारे डाटा कलेक्शन के फॉर्म्स हैं, जितने भी तरीके होते हैं, प्राइमरी वे होता है, सेकेंडरी डाटा होता है, या कोई भी मेथड होता है कि हम किसी भी वे में हम कर रहे हैं, किसी भी सोर्सेज से कर रहे हैं, उनको प्रॉपरली डिजाइन करना कि किस वे से हमें बेस्ट टू बेस्ट हमें चीज, हमें जो हम रिजल्ट चाहते हैं तो वो हमें मिलेगा, तो प्रॉपरली उसे डिजाइन करना। नेक्स्ट इज डिटरमिन सैंपल डिजाइन एंड सैंपल साइज। उसके बाद सैंपल डिजाइन, अब सर्वे जब भी होता है सैंपल, सबसे पहले सैंपल पॉपुलेशन भी होता है जिसमें वो सारी चीजें कवर होती हैं जो हमें लगता है कि मेन पॉपुलेशन में भी होगी, ओवरऑल भी यही सिचुएशन होगी। तो सैंपल में हम सारी चीजें कवर रखते हैं, लेकिन हर सिचुएशन के सैंपल अलग हो सकता है। तो इसमें हमारा क्या है कि हमने सैंपल डिजाइन को नेक्स्ट स्टेप में डिटरमिन करते हैं, और सैंपल साइज के कितने लोगों पर हम वो सर्वे करेंगे, वो रिसर्च करेंगे। नेक्स्ट स्टेप इज ऑर्गेनाइज एंड कंडक्ट द फील्ड सर्वे। जब हमने सैंपल डिजाइन और सैंपल साइज सिलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट स्टेप हमारा आएगा कि हमने ऑर्गेनाइज करना सर्वे को और उसे प्रॉपरली कंडक्ट करना, कि जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए लोगों से वो इन्फॉर्मेशन गैदर करना, प्रॉपरली सर्वे करना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है एनालाइज एंड इंटरप्रेट द कलेक्टेड डाटा, कि जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया है उसे प्रॉपरली एनालाइज करना कि क्या उसमें हमें क्या पता चल रहा है, कि जो हमने क्वेश्चंस पुट किए थे सर्वे के अंदर उनके क्या क्या आंसर्स आ रहे हैं, किस क्वेश्चन के कितने आंसर आए, प्रॉपर एनालिसिस करना किसी भी फॉर्म में, चाहे टैबुलर फॉर्म में कर सकते हो, 10 मार्क्स बना सकते हो, किसी भी पाई चार्ट की फॉर्म में, किसी भी वे में, कोई भी मेथड है हमारा जो हमारे सर्वे के होते हैं जिसमें हम एनालिसिस करते हैं किसी भी चीज की, उस मेथड से हमने उसे प्रॉपरली उसका एनालिसिस करना कि क्या हमारा रिजल्ट आया है जब हमने सर्वे किया है। तो और लास्ट है प्रिपेयर द रिसर्च रिपोर्ट, और लास्ट स्टेप हमारा है कि हमने रिसर्च रिपोर्ट को प्रॉपरली मतलब प्रिपेयर करना कि हमने इस टॉपिक पर सर्वे किया था और इसके हमें ये आउटपुट्स आए हैं, हम आगे उसे इंटरप्रेट भी करना हर चीज को, और उसे प्रॉपरली एक रिपोर्ट की फॉर्म में कि हमें ये कंक्लूजन लिखना है कि हमें ये कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस फील्ड में करना चाहिए। जो भी हमारे क्वेश्चन है उनके मेन आंसर्स हमें इस पूरे प्रोसेस में मिल जाएंगे। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस है, हमारे इसमें 8 पॉइंट्स है प्रोसेस में। जैसे सबसे पहले आइडेंटिफाई करना, जो सिंपल सा प्रोसेस है जो हर जगह होता है कि सबसे पहले आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, फिर हमारा नेक्स्ट है चूज द रिसर्च डिजाइन, फिर है हमारा डिटरमिन द इंफॉर्मेशन नीड्स की जो हमारी इंफॉर्मेशन है हमें क्यों चाहिए, किस तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए। फोर्थ है डिजाइन द डाटा कलेक्शन फॉर्म्स की किस तरीके से हमें डाटा कलेक्ट करना है। फिर है सैंपल डिजाइन और सैंपल साइज को डिटरमिन करना, चूज करना कि कौन सा सैंपल डिजाइन और सैंपल साइज होगा। उसके बाद ऑर्गेनाइज करके सर्वे कंडक्ट करना, फिर उसे एनालाइज करना और लास्ट में एक रिपोर्ट प्रिपेयर करना जिसमें प्रॉपरली उसका कंक्लूजन दिया होगा, प्रॉपरली उसका एक रिपोर्ट दी होगी कि हमारा इस रिसर्च से ये हमें कंक्लूजन मिल रहा है, ये हमें रिसर्च के बारे में पता चल रहा है कि इस टॉपिक पर या इस इंफॉर्मेशन में हमें ये चीजों की डिमांड है या ये चीजें इंक्लूड करने की जरूरत है। तो ये हमारा प्रोसेस खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने टेस्टिंग के रिसर्च के टेस्टिंग के मेथड्स के बारे में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में उसके बारे में लिखिए, अपने लेक्चर्स को प्रॉपरली ध्यान से सुने, उसे समझे। अगर किसी भी चीज में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखो या प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है उसके बारे में पूछो। तो थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे।